हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये कुछ जो टॉपिक है लोन एंड एडवांसेस से हटके है, पर लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ब्रांचेस में क्या होता है, अक्सर जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि रिवर्स चार्ज जीएसटी के अंदर कब देना है, कितना देना है। तो इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है एज ए ब्रांच मैनेजर। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि किस किस केस में रिवर्स चार्ज लगता है, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जीएसटी में जो रिवर्स चार्ज होता है, इसका क्या मतलब होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जीएसटी कौन पे करता है, जिसने कि सर्विसेज या फिर गुड्स को बेचा है। लेकिन रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है, जो सर्विसेज या गुड्स को परचेज कर रहा है वो पे करता है जीएसटी, ना कि जो सर्विसेज को या गुड्स को सप्लाई कर रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बैंक है, तो बैंक ने जो है लॉयर से कुछ सर्विसेज ली। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि लॉयर को जीएसटी पे करना होता है, पर रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है कि लॉयर को नहीं, बैंक को ही जीएसटी उसका पे करना पड़ेगा। देखिए, किस किस केसेस में जो है रिवर्स चार्ज लगता है। देखिए, हर केस में जो है रिवर्स चार्ज नहीं लगता, कुछ ही केस होते हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ वही केस बता रहा हूँ जो कि बैंक के लिए एप्लीकेबल है। देखिए, वैसे केसेस तो ज़्यादा होते हैं रिवर्स चार्ज के, पर लेकिन बैंक में जो एप्लीकेबल होते हैं, जस्ट मैं उसी को आपको बात बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला होता है जिसे सर्विस, जैसे मैंने आगे भी स्लाइड में बताऊँगा। यहाँ पर जो है सर्विसेज का नेचर लिखा होगा, सर्विसेज कौन देगा यहाँ पर वो लिखा होगा, और रेसिपिएंट यानी कि जो सप्लायर होगा किसको देगा सर्विस। तो उस केस में रिवर्स चार्ज पर रेसिपिएंट को पे करना है। अगर रेसिपिएंट ये होगा तो ही इस बंदे को रिवर्स चार्ज पे करना है। ओके, अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फिर सप्लायर खुद ही जीएसटी पे करेगा। देखिए, जैसे एक केस क्या होता है, पहला केस है जैसे कि सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी, और ए फर्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस। मतलब इंडिविजुअल एडवोकेट हो, या फिर सीनियर एडवोकेट हो, या फिर अगर फर्म ऑफ एडवोकेट हो, अगर वो कोई रिप्रेजेंटेशनल सर्विस दे रही है। रिप्रेजेंटेशन सर्विस मतलब किसी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, या किसी अथॉरिटी के सामने जो है अपने क्लाइंट का केस जो है वो लड़ रही है एडवोकेट। तो उसकी जो लीगल फीस होगी, लीगल फीस उसके ऊपर जो है सर्विस जीएसटी लगेगा। लेकिन कैसा लगेगा, वो रिवर्स चार्ज के अंडर। यानी कि अगर सप्लायर जो है इंडिविजुअल एडवोकेट है या सीनियर एडवोकेट है, तो फिर एडवोकेट को जीएसटी पे नहीं करना। जीएसटी कौन पे करेगा, एनी बिजनेस एंटिटी, यानी कोई भी बिजनेस एंटिटी, यानी जो भी बिजनेस कर रहा है, अगर वो जो है एडवोकेट से सर्विसेज लेता है तो उसको पे करना है बिजनेस एंटिटी को। जैसे यहाँ पे हमारे बैंक को पे करना है। अब लीगल सर्विस का मतलब क्या होता है, लीगल सर्विस का मतलब एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस होगी, या फिर कोई कंसल्टेंसी हो गई, या फिर कोई मदद हो गई, असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ। तो ये है लीगल सर्विस का मतलब। ठीक है। अब इसमें रेट कितना लगेगा आरसीएम का, 18% है। अगर आईजीएसटी लगाना है तो 18, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा तो 9%। अब इसमें एक केस होता है, जैसे कोर्ट की फीस है, लॉयर ने जो है रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के रूप में कोर्ट की फीस जो है वो रीइंबर्स करवाई। तो उस केस में रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस के ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए 10,000 फीस थी और 5,000 कोर्ट की फीस, तो 5,000 के ऊपर नहीं लगेगा, 10,000 के ऊपर 18% के हिसाब से बैंक को जीएसटी भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला केस। अगला केस यहाँ पर आता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड। मतलब जैसे कि अगर आपकी कोई ब्रांच है या हर रीजनल ऑफिस है, वहाँ पर अगर गाड़ी किराए पे ली हुई है और उस गाड़ी के किराए का जो रेंट जाता है उसके अंदर जो तेल के पैसे, फ्यूल यानी कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो इंक्लूड हो रखा है। जैसे मान लीजिए कि
रेंट जो है वो गाड़ी का है 20,000 और जितने किलोमीटर चली उसके हिसाब से तेल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा। तो ऐसे केस में जो है सर्विस वो जीएसटी लग जाएगा एज ए रिवर्स चार्ज केस में। मतलब कि रिवर्स चार्ज में इसमें बैंक को जीएसटी पे करना, ना कि सप्लायर को। ओके। लेकिन अगर सप्लायर मान लीजिए 12% के हिसाब से अगर वो इनवॉइस इशू करता है, हमें 12% के हिसाब से जीएसटी पे कर रहा है, खुद ही पे कर रहा है, तो उस केस में वो नहीं लगेगा। उस केस में जो है रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। उस केस में जो सप्लायर होगा वो खुद ही जीएसटी पे करेगा, अगर वो 12% के हिसाब से हमसे जीएसटी ले रहा है तो। ठीक है। इसमें ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कई केस में ऐसे एग्रीमेंट होते हैं कि हम तो सिर्फ कार ही कार देंगे और बाकी तेल का पैसा आप खुद देखो, तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है। सिर्फ ये उस केस में लगेगा जब वो जो सप्लायर है वो सिर्फ वो उसने आपको कार भी दी है और प्लस वो किलोमीटर के हिसाब से आपसे फ्यूल के पैसे भी चार्ज करता है। ठीक है। यहाँ पर जो है रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉरपोरेट। बॉडी कॉरपोरेट में रीजनल रूरल बैंक भी आ जाते हैं। ओके। इसमें रेट क्या है? इसमें आरसीएम का रेट 5% होता है, यानी 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। अगली सर्विस देखते हैं। अगली सर्विस होती है इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। जैसे बैंक कई बार सेलिंग एजेंट को अपॉइंट करता है और वो डायरेक्टली होना चाहिए, ना कि इनडायरेक्टली। अगर डायरेक्टली किसी सेलिंग एजेंट को अपॉइंट करता है तो उस केस में भी सर्विस जीएसटी लग जाएगा आरसीएम के बेसिस पे। ठीक है। तो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखिए, इंडिविजुअल कह रहा है ये, मतलब सेलिंग एजेंट जो है वो कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म नहीं होनी चाहिए, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म नहीं होनी चाहिए। जो पर्सन है वो इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होना चाहिए। फिर अगर ये सप्लायर है और रेसिपिएंट बैंकिंग कंपनी यानी आरआरबी है, तो उस केस में बैंक को जीएसटी पे करना है। ठीक है। 18% के हिसाब से। नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर। जैसे बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं या फिर जो बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं, अगर वो भी बैंकिंग कंपनी यानी आरआरबी को सर्विस देंगे तो उस केस में भी जीएसटी लगता है एज ए रिवर्स चार्ज बेसिस पे। उसमें 18% जीएसटी है। और एक बात ध्यान रखनी है, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर जो है, अगर वो रूरल ब्रांचेस है बैंक की, रूरल ब्रांचेस में अगर वो अपनी सर्विस देता है, उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि उस केस में जीएसटी का रेट जो है वो नील होता है, यानी कोई जीएसटी नहीं लगता रूरल ब्रांचेस में। तो अगर जैसे आरआरबी है, अगर हेड ऑफिस में मान लीजिए, हेड ऑफिस या फिर कोई जो है सिटी में है, अगर कोई ब्रांच है, तो उस केस में जो है जीएसटी आरसीएम के बेसिस पे पे करना है। लेकिन अगर बिजनेस फैसिलिटेटर रूरल ब्रांचों में अपनी सर्विस दे रहा है तो उस केस में जीएसटी आरसीएम के बेसिस पे नहीं लगेगा, क्योंकि उस केस में रेट जो है जीएसटी का 0 होता है, नील होता है। अगला देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, अगर ये जो है किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है, उस केस में भी आरसीएम के बेसिस पे बिजनेस एंटिटी को जीएसटी पे करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर जो है ये 2 सर्विसेज एक्सक्लूड करी गई हैं, यानी ये सर्विस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी बैंक को देगी तो उस केस में आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी नहीं लगेगा। कौन कौन सी सर्विसेज? जैसे कि पोस्ट की जो सर्विस है उसकी, स्पीड पोस्ट हो गया, एक्सप्रेस पार्सल हो गया, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस, एजेंसी सर्विस हो गई। ठीक है। तो ये जो सर्विसेज हैं, अगर ये सर्विसेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बैंक को दे रहा है तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, अगर ये भी सर्विस दे रहा है तब भी आरसीएम के बेसिस पे बैंक को जीएसटी नहीं पे करना है। ओके। अब इसमें जो है रेट क्या होगा? रेट वो डिपेंड करेगा कि कौन सी नेचर क्या है, सर्विस इसका नेचर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर मान लीजिए रेंट अगर मान लीजिए लोकल अथॉरिटी है, वो बैंक से रेंट चार्ज कर रही है, तो उस केस में जो है 18% जीएसटी लगेगा। ठीक है। यानी बैंक को 18% की उससे रेट से जीएसटी आरसीएम के बेसिस में पे करना है।
अच्छा, यहाँ पे लोकल अथॉरिटी का मतलब ये है, देखो पंचायत होता है, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कमेटी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, रीजनल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये देख लेना इसकी डेफिनेशन। लोकल अथॉरिटी का मतलब ये सब होता है। तो यानी अगर मान लीजिए पंचायत ने अपनी बिल्डिंग बैंक की ब्रांच को दी हुई है, तो उस केस में आरसीएम लग जाएगा 18% के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सर्विसेज सप्लाई बाय जो है रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट अगर आरआरबी यानी आप बैंक को सर्विसेज देगा, तो उस केस में भी रिकवरी एजेंट को जीएसटी नहीं पे करना है, बैंक को जीएसटी पे करना है। जैसे रिवर्स चार्ज केसेस 18% का जीएसटी लगेगा उस केस में भी। अगला देखते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए जो है रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, सिक्योरिटी सर्विस मतलब सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, यानी जो सिक्योरिटी की जो होते हैं पर्सनल, उनकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो उसके केस में भी आरसीएम लगेगा। अच्छा, सप्लायर कौन होना चाहिए? कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आता है? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जैसे कि कंपनी हो गई, तो उसके केस में अगर मान लीजिए सप्लायर जो है वो कंपनी है, उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। लेकिन सप्लायर अगर मान लीजिए कि इंडिविजुअल है कोई, अगर वो सप्लाई कर रहा है सिक्योरिटी सर्विसेज, तो उस केस में आरसीएम लग जाएगा। ठीक है, इसमें भी 18% का रेट होता है। अगला है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यानी कि जैसे ट्रक वगैरह हो गया, अगर ये भी जो है ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है बैंक को अगर मान लीजिए सर्विस देती है, तो बैंक को जीएसटी पे करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए जी, अगर मान लीजिए जो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, अगर वो मान लीजिए आपसे जीएसटी चार्ज कर रही है 6% का, यानी कि 12% का, तो उस केस में आरसीएम नहीं पे करना है। उस केस में आरसीएम बैंक नहीं पे करेगा। उस केस में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी खुद ही आपसे 12% ले लेगी, तो आपको फिर पे नहीं करना है। ठीक है, तो अगर रेसिपिएंट बैंक है तो बैंक को पे करना है। इसमें रेट कितना होता है? 5% का होता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए हमने ये देखा, मान लीजिए ये सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी सर्विस, मान लीजिए इस केस में आरसीएम लग रहा है, कोई इंडिविजुअल है वो सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है, आरसीएम लग रहा है। लेकिन इस केस में क्योंकि यहाँ कहा स्पेशली नहीं बोला गया कि अगर सप्लायर 12% के हिसाब से जीएसटी चार्ज करेगा तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा, ये नहीं बोला गया है ना। अगर मान लीजिए सिक्योरिटी सर्विसेज वाला यानी कि जो इंडिविजुअल है, वो मान लीजिए आपसे 18% अपने इनवॉइस में चार्ज करता है, तो क्या उस केस में बैंक को जीएसटी देना है अंडर द रिवर्स चार्ज बेसिस? आंसर है यस। देखिए, यहाँ पर क्योंकि नहीं बोला गया है स्पेशली कि अगर मान लीजिए कोई जो सिक्योरिटी सर्विसेज वाला है वो 12% चार्ज करता है या 18% चार्ज करता है, तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा, ये बोला नहीं गया है। तो इसलिए मान लीजिए अगर वो इंडिविजुअल जो है, अगर मान लीजिए वो आपसे बिल में 18% का जीएसटी ले रहा है, तो आप उसे बोलिए कि भाई आप मत लो हमसे जीएसटी, हम खुद ही आपका जीएसटी पे करेंगे अंडर द रिवर्स चार्ज बेसिस। देखिए, ये वाला केस था, जैसे जीटीए वाला केस था, ये अभी हमने बताया ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर जीटीए जो है 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी ले रहा है, तो उस केस में जीटीए खुद ही पे करेगा। ठीक है, उस केस में जीटीए खुद पे करेगा, बैंक नहीं पे करेगा। पर और किसी में देखो, जैसे यहाँ पर इस केस में नहीं बोला गया ना कि अगर 18% मान लीजिए ये पर्सन पे करेगा तो फिर बैंक को नहीं पे करना, ये नहीं बोला गया। तो इसलिए अगर मान लीजिए ऐसे पर्सन जो है आपसे इनवॉइस इशू करवा रहे हैं और खुद ही मतलब आपसे जीएसटी चार्ज कर रहे हैं वो, तो आप उनसे बोलिए कि नहीं आप मत चार्ज करो, हम जो है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे हैं, तो हम आपका टैक्स खुद ही पे करेंगे अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर मान लीजिए आपने बोला कि उसने 18% का जीएसटी इनवॉइस इशू करके ले लिया, तो कल की डेट में होगा क्या कि वो 18% जो है गवर्नमेंट उसको रिफंड कर देगी और हमसे ले लेगी, हमसे करेगी चार्ज कि आपने जो है आरसीएम के बेसिस पर 18% नहीं दिया, तो लाओ अब हमें पैसे दो। तो इसलिए आप उससे बोलिए सप्लायर से कि आप मत चार्ज करो, हम खुद ही पे करेंगे अंडर आरसीएम बेसिस। देखिए, एक ये वाला केस भी था,
रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला सेकंड वाला केस था जो, ये देखिए यहाँ पे भी साफ लिखा हुआ है कि अगर 12% के हिसाब से, अगर मान लीजिए सप्लायर 12% के हिसाब से इनवॉइस इशू कर रहा है, तो उस केस में भी बैंक को आरसीएम नहीं पे करना है। उस केस में सप्लायर खुद ही अपना टैक्स डिपॉजिट करेगा। पर अगर मान लीजिए सप्लायर कोई चार्ज नहीं कर रहा है जीएसटी अपने इनवॉइस में, तो उस केस में बैंक को 5% के हिसाब से जीएसटी पे करना है अंडर आरसीएम। तो ये बात ध्यान रखना। आई होप आपको समझ आया होगा। ये वो केसेस है जो बैंक में अप्लाई होते हैं। थोड़े और भी केसेस होते हैं आरसीएम के अंडर, पर वो बैंक में अप्लाई नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में बताया नहीं। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू।